सभी को संगम नमामि। मैं अनीता राज सिंह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। और मैं संघ से पिछले 26-27 महीनों से जुड़ी हुई हूँ। और आज मैं थोड़ा सा अपना रखना चाहती हूँ गोल्डन रूल 2 पर, जो कि हमारा गोल्डन रूल 2 है, चंदा कभी नहीं। आखिर इस गोल्डन रूल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? समण संघ कभी भी पब्लिक से चंदा नहीं लेता है। समण संघ में कोई भी सदस्यता शुल्क, पर्ची, रसीद व कूपन बुक नहीं है, क्योंकि समण संघ का कोई अकाउंट ही नहीं है। इसलिए यहाँ कोई चंदा नहीं लेता है और ना ही समण संघ किसी संगठनों को चंदा देगा। ये चंदा देना और लेना हमें बंद करना होगा, क्योंकि पिछले 75 सालों से हम चंदा देते चले आ रहे हैं। और अगर हम चंदा दे रहे थे तो हमारे अधिकार बचने चाहिए थे। हमारे अधिकार तो बचे नहीं, उल्टा एक एक करके हमारे सारे अधिकार छीनते चले गए। और सवाल ये आता है कि आखिर उस चंदे का हुआ क्या? जो चंदा हर साल इतनी बड़ी तादाद में, इतनी ज्यादा उसमें इकट्ठा होता है, वो चंदा गया कहाँ? इसलिए समर संघ ने इस चंदे की बीमारी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ना चंदा दिया जाएगा, ना चंदा लिया जाएगा। हमारे महापुरुषों ने भी हमें इकट्ठा होने के लिए कहा है, और सारे महापुरुषों ने लोगों पर काम किया है। चंदे पर किसी भी महापुरुष ने काम नहीं किया। ना कहीं लिखा हुआ है कि हमारे महापुरुषों ने कोई पैसा इकट्ठा किया या चंदा इकट्ठा किया। महापुरुषों ने भी लोगों पे काम किया है। और हम क्या कर रहे हैं? ना तो हम संगठित हो रहे हैं, और ना ही हम इकट्ठा हो रहे हैं, ना ही हम संघ की शरण में जा रहे हैं। अगर हम संगठित होते और अगर हम संघ की शरण में होते, तो समाज के ये जो टुकड़े हो रहे हैं ना, ये नहीं होते। चंदा समण समाज की वो बुराई है जिसके कारण हमारा समाज टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नित्य नए संगठनों का निर्माण करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके पदाधिकारी बनकर बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो ये पद अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं लोग, ये कहीं ना कहीं लोभ और लालच को और पद प्रतिष्ठा को ये आगे लाता है। और इसी के कारण हमारे जो 29 लाख संगठन बने हैं, वो इसीलिए बने हैं कि आए दिन पैसा जो इकट्ठा होता है संगठनों में, उससे झगड़े होते हैं, पद प्रतिष्ठा होती है। कोई अध्यक्ष बन के बैठ जाता है, कोई उपाध्यक्ष बन के बैठ जाता है। तो इसीलिए जो 29 लाख संगठन ये बने हैं, उसका कारण ही यह है कि इसमें लोभ, लालच और पद प्रतिष्ठा होता है। इसीलिए समर संघ ने ये चंदे की बीमारी को बिल्कुल खत्म कर दिया है। एक हमारा एट्रोसिटी एक्ट, जो हमारी 2 अप्रैल 2018 की जो घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ? उसमें कहीं कोई पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, कोई चंदा नहीं इकट्ठा, बस लोग इकट्ठा हुए। लोगों को लगा कि हमारा एक अधिकार जा रहा है, तो लोग जगह जगह से आए और इकट्ठा हुए। वहां कोई नेता नहीं था, वहां कोई संगठन नहीं थे, बस एक अधिकार जा रहा था, उसको बचाने के लिए लोग आए, इकट्ठा हुए और अपना एक अधिकार बचा लिया। अब आप ये सोचें कि अगर हम एक दिन के लिए इकट्ठा हो सकते हैं और एक हमारा अधिकार बच सकता है बिना पैसे के, बिना चंदे के, तो क्या हम हमेशा के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते? क्या हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए? समर संघ बार बार लोगों से कहता, आप आइए, जुड़िए और जोड़िए। समर संघ में केवल एक ही काम है, जुड़ने का और जोड़ने का। बाबा साहब ने भी कहा था कि अपने 5% हमें अपने संसाधन के देने हैं, आय में से नहीं देने हैं। और ये चंदाखोर हमेशा कहते हैं कि अपनी आय का 5% देना है। और इससे क्या होता है? इससे मोटा, बहुत मोटा चंदा इकट्ठा होता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हें समाज को अपना बाबा साहब ने तो ये कहा था कि आपको अपने समाज को सहयोग करना है, चाहे आप शिक्षा के रूप में करें, समय के रूप में करें, लेकिन आपको अपने समाज का सहयोग करना है। लेकिन ये तो सीधा सीधा कहते हैं कि हमें तो इनकम में से चाहिए।
और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो संघर्ष में अपना समय देने की बजाय संगठनों को पैसा देना ज्यादा आसान समझता है। उसे लगता है कि उसने पैसा देकर बाबा साहब के उपकारों का बदला चुका दिया। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि संगठनों के पास सड़क पर संघर्ष करने के लिए कोई नहीं होता। इससे हमारे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। समाज का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और संगठनों की संख्या लाखों में पहुंच गई। इससे होता क्या है, एक ने चंदा दे दिया और एक को चंदा मिल गया। देने वाले ने समझ लिया मैंने तो बाबा साहब का कर्ज उतार दिया, और लेने वाले ने का तो जो काम होता है वो होता ही है, तो उसको तो चंदा मिल जाता है। उसको इस चीज से कोई मतलब है ही नहीं कि इससे समाज का क्या भला होगा क्या बुरा होगा। इसीलिए समण संघ पैसा इकट्ठा नहीं करता, समर्थन लोगों को इकट्ठा करता है। प्राचीन काल से समर्थन यही काम कर रहा है और यही काम करता रहेगा, अनंत काल तक यही काम करता है। वो लोगों को इकट्ठा करेगा, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना हमारे पुरुषों ने भी बताया, और यही हमारी प्राचीन सभ्यता है, यही हमारी प्राचीन परंपरा है, यही हमारा प्राचीन नियम है कि ना चंदा देंगे ना चंदा लेंगे, बस हमको इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना है। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि।